Welcome to Arjun Author. नमस्कार। YouTube चैनल अर्जुन ऑथर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करूंगा और उसके साथ साथ भारत में रहने वाले पारसी लोगों से इस फिल्म का क्या संबंध है उसके बारे में भी बात करूंगा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के जनसंहार और सामूहिक प्रस्थान की कथा है। लगभग 2 सप्ताह से चल रही इस फिल्म की व्यावसायिक सफलता को देख के ऐसा लगता है कि इस फिल्म के दर्शक इस फिल्म के द्वारा की गई कथा में विश्वास करते हैं। यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है और वो पहलू है विश्वव्यापक हिंदू घृणा व्यवस्था, इंग्लिश में जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड हिंदू हेटिंग इकोसिस्टम। विश्वव्यापी हिंदू घृणा व्यवस्था वो व्यवस्था है जो हर क्षण हिंदुओं के साथ युद्ध की स्थिति में रहती है। इस हिंदू घृणा व्यवस्था में कौन कौन है? तो ये हिंदू घृणा व्यवस्था जो है इसमें नेता हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, शिक्षण शास्त्री भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एनजीओज भी यह हिंदू घृणा व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। हिंदुओं के साथ चलता यह युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे इंग्लिश में इन्फोवॉर्स भी कहते हैं, इसीलिए युद्ध दिखता नहीं है। इस युद्ध के अस्त्र हैं हिंदू घृणा साहित्य का निर्माण और उसका प्रसार। हिंदू घृणा साहित्य क्या होता है? तो वो एक ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट भी हो सकता है, वो एक यूट्यूब वीडियो भी हो सकती है, वो एक समाचार पत्र का लेख भी हो सकता है, वो एक डिबेट में एक पार्टिसिपेंट जो बोलता है, टीवी पे आती डिबेट में जो कोई एक पार्टिसिपेंट बोलता है वो भी हो सकता है। और आपने टूल किट का नाम तो सुना ही होगा, टूल किट भी हो सकती है। तो इस हिंदू घृणा व्यवस्था का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और उसके सीईओ कौन है? उसका उत्तर है इस व्यवस्था का मुख्य कार्यालय सभी देश हैं और इसके सीईओ या तो मुखिया जो जो इनमें काम करते हैं वो सभी सीईओ ही हैं। तो ये हिंदू घृणा व्यवस्था ने क्या किया, उसका कोई एक उदाहरण तो दीजिए। तो उसका उदाहरण है कश्मीरी पंडितों का जनसंहार और उनका सामूहिक प्रस्थान। इस विश्वव्यापी हिंदू घृणा व्यवस्था ने कश्मीरी पंडितों के जनसंहार और सामूहिक प्रस्थान को इस तरह से दबा दिया था कि विश्व के हिंदुओं को पता भी नहीं था कि कितना क्रूर था। अब मैं बात करूंगा उन प्रश्नों के बारे में जो कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स से उभर के आते हैं। क्या कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को फांसी मिलेगी? क्या पाकिस्तान को दंड मिलेगा? क्या उस मुख्यमंत्री को न्याय व्यवस्था के सामने लाकर पूछा जाएगा कि जब कश्मीरी पंडितों का जनसंहार हो रहा था तब आप मोटरसाइकिल पे बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ क्यों घूम रहे थे? क्या भारत की केंद्र सरकार एक टाइम बाउंड प्लान ऑफ एक्शन सामने रख सकती है जिससे कश्मीरी पंडितों का पुनर्निवास हो सके? क्या विश्व के हिंदू इतने सतर्क और सक्षम हैं कि वो भविष्य में कोई भी जनसंहार होने ही ना दे?
अब मैं बात करूंगा पारसी लोगों की। पारसी लोग पर्शिया से हैं। पर्शिया को आज ईरान के नाम से जाना जाता है। पारसी लोग भी कश्मीरी पंडितों की तरह सन्स ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी के बच्चे थे। पारसी लोगों को भी नरसंहार से, जनसंहार से बचने के लिए सामूहिक प्रस्थान करना पड़ा, जैसे कि कश्मीरी पंडितों को करना पड़ा। आज पारसियों की जनसंख्या बढ़ती नहीं है, परंतु कम होती है। ये है जनसंहार और सामूहिक प्रस्थान का परिणाम। आज की पारसियों की स्थिति देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कश्मीरी पंडितों का पुनर्निवास न हुआ तो कश्मीरी पंडितों की स्थिति भी पारसियों के जैसी ही हो जाएगी। पारसी लोग धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को और भारत के हिंदुओं को यदि लुप्त नहीं होना है तो उन्हें कितना सतर्क होना पड़ेगा और कितना सक्षम होना पड़ेगा। यही प्रश्न के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। Please feel free to like and share this video and subscribe to the Arjun Author YouTube channel. Thank you very much. Thanks for your time.